बबलू चंदा गेस्ट हाउस के जो मालिक है, जो संचालक है, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो है वो पुलिस द्वारा जो है इनके लड़के को पुलिस द्वारा जो है उठा लिया जाता है और इन्हीं के लड़के जो है इन्हीं के लड़के पे जो है ये साफ तौर पर आरोप लगता है किसी इसी गेस्ट हाउस में जो है पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद जो है गला दबाकर हत्या कर दिया जाता है। पूरी सच्चाई हम आपको बताएंगे। आप लड़के के पिताजी हैं जी। क्या हुआ था उस दिन, पूरा मामला क्या था? 30 दिन का मामला बोल रहे हैं। 11 जून को लड़की अपने घर से निकली थी, उसके बाद कोचिंग के लिए, उसके बाद अपने घर वापस नहीं हुई। उसके बाद जो है हम बता रहे हैं, उसके बाद जो है प्रशासन द्वारा आपके लड़के को पुलिस द्वारा उठा लिया जाता है, क्या कहेंगे? नहीं, हमरे लड़के को 11 तारीख को नहीं उठाया गया है। 11 तारीख की घटना हुई, उस घटना से हर लोग आहत था और इसके बाद उस घटना में तरह तरह के आरोप आए, लेकिन मेरे बच्चे के पर जो है 27 तारीख को मैंने बिना किसी सूचना के 27 तारीख को बिना किसी सूचना के मेरे बच्चे को हमको ही बुलाया गया कि आप कितने बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं। हम बोला कि एक बच्चा मेरा यहाँ रहता है, उसकी बहू भी यहाँ रहती है और 2 बच्चा घर में गांव में रहता है, तो थोड़ा सा बुलाइए उन लोग को। हमने बच्चे को बुला दिया। बुलाने वाला प्रशासन बोले कि आप ऐसा करते हैं कि इन लोग को थोड़ा सा थाना ले जाता है कुछ पूछताछ करने के लिए, और थाना पूछताछ करने के लिए ले जाती है। जब 1 घंटा के बाद बच्चे नहीं, अच्छा बच्चे को ले जाने में मेरी अपनी जो कार थी बेलोनो, उस कार को इन लोगों ने कहा कि इसी कार से भेज दीजिए। मैंने अपने बच्चे को उसी कार से भेज दिया। जब कार लेकर के जो मेरा एक भतीजा था, जसवंत नाम है उसका, वो गया, वहाँ से लौट के आया तो बोला कि चाचा कार का चाबी प्रशासन रख लिया। हमने कार का चाबी काला रखा हो तो नहीं, बोले कि चाबी दे दीजिए, कुछ जांच करना है। रात में हमको बोला गया कि 1 घंटे के बाद आपके बच्चे को छोड़ देंगे। जब बच्चे को नहीं छोड़ा गया तो मैं थाना गया और वो 2 बच्चे नहीं लगे, 3 बच्चे को ले गए। अच्छा, प्रशासन द्वारा 3 बच्चे को? हाँ, 3 बच्चे को ले गए। और इसके बाद जब वहाँ से बच्चे नहीं आए तो मैं रात में गया, हमको फोर्स थाना में नहीं घुसने दिया, बाहर से बोला कि नहीं, तो बड़ा को हम फोन किया तो बोले कि आपको हो सकता है कि सवेरे हम छोड़ेंगे ना। सवेरे भी हमारे बच्चे को, एक बच्चा को छोड़ दिया गया जो मेरा छोटा बच्चा था, और मेरे सारे मोबाइल हम लोग का ले लिया गया। जितने 4 बच्चे थे, 4 बच्चे का मोबाइल ले लिया गया। सवेरे जब हम थाना गए, बच्चे को नहीं छोड़े तो हम बोले हमको बच्चे से मिलवा दीजिए, तो प्रशासन हमको बच्चे से नहीं मिलने दिया। लास्ट में फिर 9 बजे बहुत प्रेस करने के बाद हमारा एक बच्चा से उसका नाश्ता लेके गए, तो उसकी जो हालत में देखा वो अर्ध मरा हुआ अवस्था में मेरा बच्चा था। हम वो देख के मेरा बच्चा रोने लगा। मैं क्या वो बाबू? तो पापा रात भर हमको जानवर से भी बदतर इन लोग बांध के पैर लटका करके मुंह में मिठाई देके रात भर मारा है, और मारते मारते इसी दम पर वो लोग मारना बंद किया कि बोला कि हम जो बोलेंगे तुम बोलो। जो हम बोलते हैं, चूंकि बच्चा मेरा मानसिक रूप से कमजोर है बचपन से ही, उसके पास समझ नहीं है, वो अनपढ़ है, और उसकी फायदा उन लोगों ने उठाया उसको मार करके। और इन लोगों अभी आप जाएंगे तो 2 लाइन बोल नहीं सकता है वो। उस बच्चे को इन लोगों ने कहा कि जो हम बोलते हैं वो तुम बोलते जाओ। तो प्रशासन द्वारा जो है टॉर्चर किया गया, टॉर्चर नहीं, अमानवीय व्यवहार किया जो एक मनुष्य के साथ में नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती बुलवाया गया। मैंने जबरदस्ती में, एक मनुष्य के साथ वो व्यवहार नहीं चाहिए। आप मुंह में मिर्चा डाल करके, आप पैर बांध के, जो बच्चा कभी अपराध में कभी कहीं इसकी नाम नहीं है और उसको बेरहमी की तरह पीटा गया और उससे कबुलवाया गया, तो कबूला मतलब रिपीट कराया गया कि जो हम बोलते हैं वो तुम बोलो। और इसके बाद वो अनपढ़ आदमी है, साइन करना सिर्फ जानता है, वो साइन करा लिया। मेरा दूसरा बच्चा भी था, उसके साथ भी इन लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया, जिसमें डीएसपी मैडम थी। डीएसपी मैडम ने मेरे सेकंड बच्चे के साथ में इतनी अभद्रता की, इतनी उसके साथ में मारपीट की, अपने से मार रही है, थाना के फोर्स जो है वो मार रहा है मोटा मोटा लाठी से। और लेकिन वो बच्चा मेरा इनका कोई चीज करने को तैयार नहीं। बोला कि नहीं, मैं इस घटना में शामिल नहीं हूँ, इस मैं घटना को जानता नहीं हूँ, तो मैं क्यों अपने ऊपर इल्जाम लूँ? हम नहीं लेंगे। बोले कि तुम इल्जाम लो, कहा कि नहीं लेंगे हम। उसने नहीं किया। इसके बाद फिर प्रशासन मेरे पास आई होटल में,
होटल में कुछ कैमरा लेकर के लोग आया, हम यहीं पे बैठे हुए थे, कैमरा लेकर के चला गया। जब दूसरे दिन भी मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा गया, मैंने 27 को तारीख को मेरे बच्चे को पकड़ा गया, 28 को भी मेरे बोला कि 10 बजे छोड़ देंगे, 10 बजे नहीं छोड़ा गया। तो मैं फिर थाना गया कि सर मेरे बच्चे को नहीं छोड़ा जा रहा है। तब उन्होंने बोला कि आपका बच्चा जो है, थाना से बड़ा बाबू बोलते कि आपका बच्चा जो है अपराध कबूल कर लिया है, ठीक अपराध मैंने किया है। बड़ा बाबू का मैंने कथन है कि जब मैंने बोला क्यों आखिर रखे हैं इसको, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, तो आपका बच्चा अपराध कबूल कर लिया है। हाँ, इसके बाद यहाँ से लोग उस बच्चे को, मेरा मंझला बच्चा को नहीं ले गया, जो बड़ा बच्चा था वो अगर यहाँ से हम कह दे कि मोटरसाइकिल आप दे दे कि यहाँ से तुम डेली चले जाओ, इंद्रपुरी चले जाओ, तो इंद्रपुरी कभी देखा नहीं कि इस रास्ते से इंद्रपुरी जाएंगे। उस बच्चे को गाड़ी में बैठा करके हम लोग 3 बजे के आसपास, चूँकि हम यहीं पे खड़े थे अपने मैरिज हॉल पर, और इधर से जाते हुए फोर्स को देखे उसमें मेरा बच्चा भी लग गया, और ले जाकर इधर रास्ता में उन लोगों ने वीडियो बनाया। मैंने उन लोग ये संकेत देने की कोशिश किया कि मतलब इस रास्ता से लाश को इन लोग डिस्पोजल किया, इस रास्ता से, और उसका पूरा वीडियो बनाया रास्ता में उन लोग, और मेरे बच्चे को औरंगाबाद ले गया। इसके बाद में जेल भेज दिया। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशासन द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि इसी गेस्ट हाउस में जो है पहले बलात्कार किया जाता है, उसके बाद जो गला दबाकर हत्या किया जाता है। ब्यूटी पार्लर, बगल में ब्यूटी पार्लर भी है। ब्यूटी पार्लर, पहले तो पुलिस ब्यूटी पार्लर, उसकी सहेली, उसकी जो संचालक है ब्यूटी पार्लर को, और एक प्रेमी को भी गिरफ्तार करता है। पुलिस द्वारा ये भी कहा जाता है कि कुछ पता चला है और आगे की हम कार्रवाई करेंगे। ब्यूटी पार्लर से नहीं लगता है कि ब्यूटी पार्लर के हमको ब्यूटी पार्लर के आड़ में अगर एक भी सबूत कोई हमको दे दे कि मैं उसके आड़ में हम लोग के यहाँ जौन शोषण या मैंने लड़का लड़की का मामला होता है, एक भी प्रूफ, पुलिस ने तो बहुत प्रूफ खोजनी चाहिए यहाँ पर। हर रोज जो आके हमको यहाँ चेक कर रही थी, छापा मार रही थी, वो तो इसीलिए मार रही थी कि यार कुछ मिले, लेकिन कुछ इनको मिला नहीं। जब भी पुलिस अटेंडम आई, सारी जब भी आती थी पूरा बिल्डिंग में घूमती थी पुलिस, पूरी बिल्डिंग में घूमी है, कहीं कुछ नहीं मिला, कोई साक्ष्य नहीं मिला इनको। और उस लड़का को कभी हमको दिखा दे कि हमारे घर से कोई संबंध है, चाहे लड़की को मेरे घर से कोई संबंध है। अगर उन लोग को कोई इस मरे कांड से हमको, हमारा परिवार, मतलब हमारे भाई का नतनी जो है उसकी सहेली थी, लेकिन मेरे क्या कुछ नहीं था। मेरे वो आती थी, सिर्फ इतने आती थी कि स्कूल जाती थी उसके साथ में, हम लोग भी उसको देखते थे जाते हुए। हमने पुलिस को बयान भी दिया कि सर हम इतना जानते हैं कि लड़की आती थी स्कूल के टाइम में और दोनों साथ जाती थी, लेकिन घटना के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले से उन लोग के घर में मामा के लड़की की शादी का सेरेमनी था, क्या था कुछ, तो ये सब चली गई थी, यहाँ थी ही नहीं उन लोग। तो लड़की के घर वाले पर आरोप लगा रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर जो है, इसकी सहेली की माँ से हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन उसकी माँ जो है हम लोग से बात नहीं कर रही थी। इसी को शक के आधार पर हम आवेदन में हमारा बच्चे का मोबाइल टेस्ट किया जाए। जिस दिन उसको थाना में सूचना आई थी कि अपना पक्ष रखने के लिए हमारा बच्चा का मोबाइल टेस्ट किया जाए, हमारा बच्चा बोला कि तुम जाकर क्यों नहीं, यहाँ नहीं थी, मायके में थी, उसको मोबाइल से फोन किया कि आपको जब पुलिस बुलाया तो आप क्यों नहीं गए, आप जब कुछ किए नहीं तो आप डर क्यों रहे हैं, आप क्यों नहीं गए। तो डांट दी कि तो बराबर हमरे करे हंसे, हमरे बेटी करे है, हमने वहाँ ही मान ली कि हम किसी को दबाव नहीं बना सकते हैं, हमने ही दबाव बनाया कि तुम जा करके बयान दो अपना। हमको बुलाया कि हमने बयान देने में हम तो बच्चे को घर से बुला के भेज दिया, क्योंकि हम घटना में कहीं से संलिप्त नहीं है, हम निर्दोष व्यक्ति हैं। तो क्या चाहते हैं अब आप? हम यही चाहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच हो, सीआईडी की जांच हो, अगर हम दोषी हैं तो हमको फांसी दे दी जाए, लेकिन अगर हम निर्दोष है तो हमारा समाज में जो मेरा इज्जत है, मेरे बच्चे का भविष्य जो उन्होंने खत्म कर दिया, इसकी न्याय मुझे मिलनी चाहिए। एक अपराधी को सजा मिले, लेकिन जो अपराधी है ही नहीं उसको पुलिसिया दबाव में आप मार पीट करके अपना पीठ को थपथपाने के लिए मेरे बच्चे को जो आप किया, अगर मेरे बच्चे का हिस्ट्री खंगाला जाए
कि इसका क्या हिस्ट्री है। एक बच्चे का उम्र मेरा 40 साल के नियर अबाउट है, बड़ा बच्चा का 40-45 साल, दूसरा बच्चे का भी 30-35 साल का है। इसका खंगाला जाए कि आदमी कहीं अपराधकर्मी है कि नहीं। होता ना बैकग्राउंड आदमी खंगालता है, कि चाहे मेरा बैकग्राउंड खंगाला जाए उसके पिता का, कि पिता कहीं कहीं अपराधी है किसी चीज में। आज तक हम लोग एक थाना में मतलब छोटा सा भी थोपा थोपी का भी देहाती भाषा में हम लोग बोलते हैं, वो भी केस नहीं है। हम लोगों ने अपना शारीरिक बल से, आप सोच रहे इस मैरिज हॉल में मैं कोई आदमी नहीं रखा हूं। हम लोग मेहनत करके, हमारा बड़ा बच्चा जो है, हम लोग अपने में झाड़ू भी हम सभी आके अपने लगाते हैं। सिर्फ जिस दिन मेरा मेरे बुक रहता है उस दिन सिर्फ हम आदमी रखते हैं काम करने के लिए। बाकी दिन में मेरा अपना बच्चा ही दिन भर सफाई करता है। क्या प्रशासन? नहीं, मेरा प्रशासन ने कोई सील नहीं किया है, प्रशासन नहीं सील किया है। सुरक्षा बढ़ा दिया गया। और मेरा एक पॉइंट है कि जो मेरा यहाँ से पैड ले गए हैं, प्रशासन मेरा ले गया है, उस पैड में बहुत बड़ा खुलासा होगा कि जिस डेट में इन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया है, उस डेट में शायद मेरे कमरा में दवा कंपनी का एमआर बोलता है ना, दवा कंपनी का एक कर्मचारी, मेरा आदमी रुका हुआ था, वो 3-4 दिन मेरे क्या रुका, 4 दिन से मेरे क्या रुका। चूंकि मेरे मकान में सिर्फ 2 ही एसी कमरा है, इस पूरे बिल्डिंग में 2 ही एसी कमरा है। एक एसी कमरा 3rd फ्लोर में है और एक एसी कमरा 2nd फ्लोर में है। तो एक एसी कमरा तो इंजीनियर साहब को हम दिए हुए हैं, वो रहते हैं उसमें, और एक में बहू रहती है। एक एसी कमरा जो है नीचे, तो आते हैं लोग साहब लोग कुछ कमरा मांगने, तो बोलते हैं एसी भैया हमारे पास एक ही एसी है। तो उस एसी कमरा में वो रवि रंजन, अब उसका एड्रेस उसमें है, उसका मोबाइल नंबर उसमें है, जो आदमी रुका हुआ है उसका जो पैड मेरा है उसमें उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर है। और वो आदमी मेरे क्या उसी कमरा में रुका हुआ था। जिस दिन प्रशासन मुझे गिरफ्तार करना है ये बच्चे को, उस दिन भी मेरे उस कमरे में उसको खाली करने के बाद में एक हजारीबाग का पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस सब इंस्पेक्टर रैंक का पदाधिकारी मेरे कमरा में रुके हुए थे, जो कि प्रशासन आई तो उनसे पूछा, तो यहाँ के लोकल थाना जान रही थी, जो कि उसी अनुसंधान में किस अनुसंधान में आए थे। लगता है कि आपके बच्चे की जो पुलिस उठाई है तो कि निर्दोष है? हमारा बच्चा 100% निर्दोष है। अगर 1% भी दोषी है, 1% भी दोषी है, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे को बख्शा जाए। लेकिन अगर मेरा बच्चा निर्दोष है तो उसकी जिंदगी को खत्म नहीं किया जाए। और प्रशासन कहीं भी किसी बिंदु पर नहीं पहुंची है। आप सोचिए कि ये प्रशासन, हम लोग भी पढ़े लिखे आदमी है, मेरा बच्चा ठीक नहीं पढ़ा, लेकिन यही का एसडीपीओ का बयान आया कि लड़की के साथ में कोई बलात्कार नहीं हुआ है। जो मेडिकल रिपोर्ट आई, जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम में तो उम्र भी इसका 24 वर्ष नहीं, वो हम नहीं कहते। एसडीपीओ ने जो बयान दिया, हमने रिपोर्ट को नहीं देखा। हम तो रिपोर्ट पोस्टमार्टम का मेरे पास नहीं है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो प्रशासन के पास गई होगी कि क्या है क्या नहीं है। बहुत ऐसे भी होती है कि आपका उम्र जो है, हमारा बच्चा का उम्र है 8 साल, हम उसको स्कूल में 4 साल लिखवा दिया, होता है कि नहीं। आज के जॉब के दरमियान में बच्चे का उम्र आदमी कम लिखवाता है, लेकिन उसकी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन पोस्टमार्टम में पहले हम लोग भी चर्चा करते थे, कह रहे क्यों ऐसा काम किया, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट था। एसडीपीओ का जो कॉन्फ्रेंस किया, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसे एक आत्महत्या की घटना है और इसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, इसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। हाँ, और इस जिंदा इसको नहर में फेंका गया है, क्योंकि इसको पेट में पानी है, मृत व्यक्ति के पेट में पानी नहीं जा सकता है। तो मेरा बेटा उसके साथ में बलात्कार कैसे कर लिया? आप बलात्कार की पुष्टि कैसे कर लिए कि बलात्कार किया है? आप हमको मार करके बोल दिए कि हमने चोरी किया, और वही नहीं किया। केस का बहुत बड़ा खुलासा होता है, लेकिन हम सीधा आदमी इस केस को खुलासा में हम आगे आते हैं। हमारी गाड़ी को इन्होंने जब ले गया तो हमारी गाड़ी को लोग फंसाता, मेरी बिलोनो थी, मेरी गाड़ी को लोग इसी ले गया कि गाड़ी को हम इसी गाड़ी पर लाश को डिस्पोजल दिखाएंगे। तो प्रशासन द्वारा जो अल्टो कार कब कहा गया? मेरी बात को सुनिए। उस रात में मेरी गाड़ी को ले गई पुलिस, बिलोनो को, मेरी गाड़ी यहीं खड़ी थी, और हमने रात में जाकर के
ये बात को जो थाना में बोला कि हमरा बेलोरों को आप लाए हैं, हम 10 तारीख के पूरा परिवार अयोध्या गए थे। तो हमने थाना को बोला कि हम अयोध्या गए हैं, 10 तारीख के यहाँ से रात में चले हैं, हम 8 बजे अयोध्या पहुंचे हैं, हम 6 टोल प्लाजा पार किया है, हम 6 टोल प्लाजा पार किया है। तो टोल प्लाजा में तो निकलेगा ना कि गाड़ी कितने बजे टोल प्लाजा पार करी है, कितने बजे यहाँ पार करी। कम एक नहीं, यहाँ हम पार किया, मोहनिया मतलब सासाराम पार किया, मोहनिया पार किया, बनारस पार किया, बनारस के बाद आगे 3 टोल प्लाजा है। तो सारे मेरे फास्टैग में आता है। तो इन लोगों ने हमारा मोबाइल ले लिया था, मोबाइल से सर्च करके देख लिया इन लोग कि ये आदमी रियल 10 तारीख को गया है रात में, और वह से 12 के लौटे हैं। तो आने में भी 12 को टोल प्लाजा मेरा था, 11 में अयोध्या में हम थे राम मंदिर में। अगर वहां निकाला जाएगा तो वहां भी मेरा फुटेज निकल जाएगा, दर्शन करने गए हैं हम। तब इन लोगों ने कहा किया कि रात में जब मोबाइल को इन लोग खंगाल लिया हमारा और देख लिया कि इस गाड़ी को अगर हम केस में अनुसंधान में लाते हैं तो हम सक्सेस नहीं करेंगे, तो मेरे भाई की गाड़ी जो गांव पे रहती है उस गाड़ी का नाम उस बच्चे से बुलवाया कि तुम बोलो कि हम अल्टो गाड़ी से। प्रशासन द्वारा इस आपका आरोप है कि प्रशासन प्रशासन खुली जबरदस्ती प्रशासन अपनी वाहवाही लूटने के लिए अपने इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि हम 2 दिन में खुलासा करेंगे, फिर वो कहीं जगह नहीं मिला तो निरपराध मेरे बच्चे को और मारपीट करके, और प्रशासन ने मेरे बेटे से कबूलवाया कि तुम ऐसा बोलो। लेकिन मेरा एक ही बेटा बोला, मेरा एक ही बेटा बोला, इसलिए कोई दिमाग उसके पास नहीं है, कमजोर है। इतना उसको मारा, कोई आदमी कभी एक थोपी मार नहीं खाया, उसको अब रात भर लाठी से पीटिएगा। और उसमें डीएसपी मैडम जो है एक खड़ा होकर पिटवाई हमारे बेटे को और कबूलवाई कि इसको बोलो, तो बोले क्या, इसको बोलने आता नहीं है। तब इन लोगों ने कहा कि हम बोलते हैं वो बात को तुम बोलो। तो ये थे हमारे साथ जो इनके जो लड़के को जो पुलिस ने उठाया था, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मेरे बेटे जो हैं वो निर्दोष हैं, और इस जो बबलू चांगा जो गेस्ट हाउस है उसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ था। पुलिस द्वारा जो है मेरे बेटे को जो है फंसाया गया है। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे।